फ्रेंड्स, मैं हूं वीरेंद्र राठौर। बाय प्रोफेशन तो मैं फिल्म मेकर हूं, लेकिन मुझे शुरू से ये एक दिल में बना रहा कि मैं कैसे आप सब लोगों को ये बता पाऊँ कि एक्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है। आप जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से एक्टिंग सीख सकते हैं। क्योंकि बाय प्रोफेशन मैं फिल्म मेकर ज़रूर हूँ, लेकिन मैंने राइटिंग की है, मैंने एक्टिंग की है, मैंने डबिंग की है, मैंने डायरेक्शन किया है। तो मुझे सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बहुत कुछ अच्छे से पता है। और हमेशा ये ख्याल आया कि जब भी कोई छोटे कस्बे से, गांव से, शहर से कोई जब एक्टर आता है ना, उसके साथ पता नहीं क्या एक ऐसा करिश्मा होता है, उसके अंदर कोई अलग सी बात होती है जो कि सब लोगों पे छा जाती है, इंडस्ट्री उसकी कायल हो जाती है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो मुझे लगा क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि एक्टिंग सीखने में भी आपको मदद मिले। क्योंकि देखिए, अगर एकेडमिक में आप सीखना चाहें तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। एकेडमिक स्कूल हैं, सरकारी भी हैं, प्राइवेट भी हैं, आप सीख सकते हैं। लेकिन अगर एक्टिंग सीखनी हो तो दिक्कत बस यही आती है कि कहाँ सीखें, किससे सीखें, कैसे सीखें। क्या उसके लिए किसी बड़े शहर जाना पड़ेगा? क्या मुंबई ही अकेला ऑप्शन है? क्या जो गांव में, कोने कोने में, शहरों में, छोटे शहरों में लोग हैं, क्या वो अपने टैलेंट को यूं ही वहीं से, घर से बढ़ा नहीं सकते, विकसित नहीं कर सकते, खुद को डिस्कवर नहीं कर सकते? इसी वजह से ये डीवीडी एक्टिंग वीडियो कोर्स तैयार किया गया। ओके, तो आप लोग, सब लोग यही तो चाहते हैं ना कि आप जहां भी रहते हैं, छोटे से गांव में, छोटे कस्बों में या दूर दराज के शहरों में, वहीं पे किसी तरह से आप एक्टिंग सीख जाएं, वो भी उसके अनुसार जैसा आपका बजट है, आपको ज़्यादा खर्च ना करना पड़े। तो अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं तो सॉरी, आपको एक्टिंग सीखनी नहीं है, क्योंकि आप लोग जन्मजात एक कलाकार हैं, एक एक्टर हैं। आप सभी लोग, हम सभी लोग बॉर्न एक्टर हैं। यस, हम लोग बॉर्न एक्टर हैं। हमें एक्टिंग कहीं से नहीं सीखनी, बस हमको डिस्कवर करना है, कुछ टेक्निक जाननी है, कुछ ट्रिक्स समझनी है। क्योंकि आप देखिए, जब हमारा जन्म हुआ था, हम सभी लोग भाषा भी नहीं बोल पाते थे, लेकिन क्या हमारा कोई काम रुका? हमने कैसे किया? हमने हाव भाव से किया, रोने से, हंसने से किया। और यकीन जानिए, जब न्यूली बॉर्न बेबी, यानी कि जो बच्चा बहुत छोटा होता है, जब पैदा होता है, जब जन्म लेता है, सारी दुनिया खिंच के उसकी आसपास जमा हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसकी स्माइल में बात होती है, उसके रोने में बात होती है, अरे उसकी किलकारी में बात होती है, क्योंकि वो एक एक्टर होता है। बस दिक्कत ये है कि जब हमसे कहा जाता है कि किसी के सामने एक्टिंग करो, तब हम नर्वस हो जाते हैं। हमसे कहा जाता है कि हम कैमरे के सामने एक्टिंग करें, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, हम डर जाते हैं, हम सहम जाते हैं। वजह सिर्फ इतनी सी है कि जैसे जैसे हम बड़े होते गए, वैसे वैसे हमारा कॉन्शियस माइंड ऐसा डेवलप हो गया कि हमें शर्म आने लगी, हमें संकोच होने लगा, हमें ये लगने लगा कि कहीं मैंने कुछ गलत कर दिया तो ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो ये जो पूरा का पूरा डीवीडी कोर्स है, ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप उस संकोच को, नर्वसनेस को, डर को कैसे निकालें और आप अपने अंदर के एक्टर को कैसे डिस्कवर करें। इसके लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात दावे से कहता हूँ कि अगर इस कोर्स को आपने बहुत अच्छे से देखा और प्रैक्टिस किया तो एक अच्छे एक्टर आप ज़रूर बन जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ा है और हिंदुस्तान को आप जानते हैं, तो महाभारत के बारे में भी जानते होंगे। महाभारत में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, खुद प्रत्यक्ष रूप में। क्योंकि ये जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि हम सबको लगता है कि यार, जब तक हम फिज़िकली अवेलेबल नहीं होंगे, आमने सामने नहीं होंगे, तो शायद हम एक्टिंग सीख नहीं पाएंगे। तो ये एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब इस कोर्स में हम लोग बात कर रहे हैं और ये कोर्स आपके साथ है, ज़िंदगी भर के लिए आपके साथ है, लेकिन आपको सीखना कैसे वो समझिए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को एक एक करके छोटी छोटी बातें सिखाकर धनुर्विद्या सिखाई।
धनुष चलाना सिखाया, इसमें कितने साल लगे, हाथ पकड़ के सिखाया। लेकिन एक शिष्य और है इतिहास में जो उनके आसपास भी नहीं था, उनको देख भी नहीं सकता था। उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति की स्थापना की और संकल्प किया कि मैं धनुर्विद्या सीखूंगा। वो था एकलव्य। मैं जानता हूं आप लोग भी सब एकलव्य हैं जो कि अपनी जगह पर रहते हुए सीख सकते हैं, क्योंकि अब आपके सामने ये डीवीडी कोर्स है। ये बहुत ही मेहनत से, बहुत ही प्यार से और बहुत ही दिल से बनाया है, इसलिए कि आप लोग अपनी जगह पर रहते हुए अपने सपनों को साकार कर सकें, पूरा कर सकें। बस मेरी एक ही गुजारिश है, इस कोर्स को ना पूरे दिल से सीखें। एक एक टेक्निक को, एक एक बात को सिर्फ एक बार नहीं देखें, बार बार देखें, समझें, समझने की और ज़्यादा कोशिश करें, और ज़्यादा प्रैक्टिस करें। अगर कहीं कोई भी परेशानी आती है, कन्फ्यूजन होता है, कोई डाउट है, आप फ़ौरन मुझे कॉल करें। मैं आपके सारी समस्याओं का समाधान खुद करूंगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। बस पूरा मन लगाकर इस कोर्स को करिए और एक बेहतरीन एक्टर बनिए, क्योंकि आप बॉर्न एक्टर हैं। मेरे मन में ये डीवीडी कोर्स का ख्याल तब आया जब मैंने ये समझा और सोचा कि मैंने जिस तरह से ट्राई किया इंडस्ट्री में आने का, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई सिखाने वाला नहीं था। तो फिर कर कर के सीखा और सीखते सीखते फिर किया, तो इसमें काफ़ी समय लग गया। शायद वो जो समय लगना है, वो जो अनसर्टेनिटी है, यही आपको और आपके परिवार को डराती है, आपको कॉन्शियस करती है, आपको नर्वस करती है। तो मैंने ठान लिया कि ये मेरे साथ हुआ ठीक है, लेकिन मैं कुछ ऐसा करूं और ऐसा कुछ समझ में आ जाए जिससे कि आपकी समस्या हल हो जाए, आपको वो चीज़ें आपके आसपास मिल जाएं और आप तैयारी करके यहाँ आए। क्योंकि यहाँ मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री लेने के लिए रोज़ाना हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है बगैर तैयारी के आते हैं। तो जब मैं उनको देखता हूँ साल, 2 साल, 3 साल के बाद स्ट्रगल करते हुए, तो समझ में आता है कि काश इनको भी वो मालूम होता जो मुझे मालूम था, तो इनकी भी समस्या सॉल्व हो जाती, इनको भी प्रॉब्लम नहीं आती, ये भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते। इसीलिए ये डीवीडी कोर्स आपके लिए है। आप जब भी ये सोचते हैं, ठानते हैं, सपना देखते हैं कि आपको एक एक्टर बनना है, तो आप चाहते हैं कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए, एक मौका मिल जाए, कोई आपको फिल्म में, सीरियल में चांस दे दे और आप एक बहुत बड़े स्टार बन जाएंगे। लेकिन देखिए, आपको चांस कोई तभी देगा जब आप प्रूव कर देंगे कि आप एक अच्छे एक्टर हैं, और ये सिर्फ ऑडिशन से हो सकता है। और ऑडिशन में जाने के लिए आपको बेसिक एक्टिंग पता होनी चाहिए। इसलिए ये डीवीडी कोर्स तैयार किया गया है कि आप अपने घर में रहते हुए, बगैर किसी बड़े शहर या मुंबई में शिफ्ट हुए, आप घर पे पहले एक्टिंग सीख तो लें, तैयारी तो कर लें। क्योंकि जब तैयारी कर लेंगे और उसके बाद आएंगे ना, तो फिर आपका रास्ता आसान होगा, आपको मौके ज़्यादा मिलेंगे और आपको मज़ा आएगा इस करियर में। और आप ये जो एक वर्ड है ना, स्ट्रगल, इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। आप तय करें कि आपको स्ट्रगल करना है कि आपको एक्टर बनना है। वैसे सही बात है कि आप तय कर चुके हैं, क्योंकि हम लोग इस डीवीडी कोर्स के ज़रिए आपस में बातें कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। आप इसको अच्छे से बस देखें, समझें और सीखें। ये जो कोर्स है, ये तैयार इसलिए किया गया कि जब मैंने इस करियर में शुरुआत की अपनी, तो मुझे लगा कि मैंने करते करते सीखा और सीखते सीखते किया, तो मुझे सफलता मिलती चली गई। तब मुझे कोई बताने वाला नहीं था, सिखाने वाला नहीं था। लेकिन इसी दौरान मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे शहरों से, गाँव से, छोटे कस्बों से लोग ऐसे आते हैं जो एक्टिंग में प्रिपेयर होके नहीं आते और यहाँ पे आके इस माया नगरी में परेशान होते हैं। उनको मौका नहीं मिलता, उनको समझ में नहीं आता वो क्या करें, और उनके ज़िंदगी के सबसे वैल्यूएबल साल 2, 3, 4 साल, किसी किसी के 10 साल बर्बाद हो जाते हैं। और किसी एक नौजवान का जब कुछ साल बर्बाद होते ना, तो उसकी पूरी फैमिली बर्बाद होती है। इसलिए मुझे ये लगा कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आप अपने घर में रहते हुए अपने माँ बाप के सामने ही क्यों ना सीख लें, समझ लें, और उस तैयारी के बाद जब आप आएंगे तो आपको फिर इस करियर में मज़ा आएगा। इसलिए मैंने और आलोक चटर्जी, हम लोगों ने मिलकर प्लान किया कि हम लोग इस कोर्स को तैयार करते हैं। आलोक चटर्जी के बारे में बता दूं, ये मेरी खुशकिस्मती है, आपका भी गुड लक है कि वो हमारे साथ इस डीवीडी कोर्स में है।
आलोक चटर्जी एनएसडी के गोल्ड मेडलिस्ट एक्टर हैं, इरफान खान के बैच के हैं, और सबसे बड़ी बात, आज पूरे इंडिया में उनसे बेटर टीचर किसी को माना नहीं जाता। उन्होंने एनएसडी में पढ़ाया है, उन्होंने एफटीटीआई में पढ़ाया है, अनुपम खेर इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, पता नहीं कहाँ कहाँ वो कितने लोगों को अपना सपना साकार करने में मदद करते रहे। उनकी जो कला थी सिखाने की, उसको हमने जॉइन फिल्म्स में और तराश कर और अच्छा करके आसान बनाकर सहज भाषा में सहज तरीके से आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। इस डीवीडी कोर्स में है कि आपको वॉइस एक्सरसाइज कैसे करनी है ताकि आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो पाए। आपकी वॉइस जैसी भी है, हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि हमारी वॉइस बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपकी जैसी वॉइस है वो वॉइस बहुत अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रानी मुखर्जी की वॉइस को पहली फिल्म में डब किया गया था क्योंकि बोला गया था कि उनकी वॉइस बहुत ही हस्की है, लेकिन आज उनकी वॉइस को बहुत अच्छी वॉइस माना जाता है। इसलिए आप इस बात से नर्वस ना हों, आप बिल्कुल अपनी वॉइस पे रहते हुए काम करें और उस वॉइस को बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर करें, बहुत अच्छे से प्लान करें, तो आपको मज़ा आएगा। फिर बॉडी लैंग्वेज पे बात है, फिर एक्सप्रेशन पे बात है, आपको एक कैमरा एंगल में कैसे एक्ट करना है उसके बारे में बात है, लाइटिंग को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में बात है। अगर आपको किसी सीन में हंसना है तो कैसे करना है, अगर आपको रोना है तो कैसे करना है, अगर आपको डिफरेंट शेड्स के कैरेक्टर प्ले करने हैं तो कैसे करने हैं, अगर कोई दूसरा एक्टर डायलॉग बोल रहा है उसको रिएक्ट कैसे करना है, रिप्लाई बैक कैसे करना है, कहीं सिर्फ बगैर डायलॉग के कैसे आना है जाना है, इस तरह की पूरी डिटेल एक्सरसाइजेज हैं। तो इस कोर्स को अच्छे से करिए, ध्यान से करिए। तो जॉइन फिल्म्स के इस कोर्स में जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, ट्रिक्स हैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। आप घर में रहते हुए बड़ी आसानी से उन सबको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी कोई परेशानी आती है, डाउट आता है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व करूंगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स को। लेकिन इस कोर्स को करने से पहले एक बात बता दूं, आपको ये कोर्स पूरा एक बार में एक साथ नहीं देखना है, नहीं सीखना है। एक चैप्टर को देखिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, जब आपको लगे कि हाँ अब मैं इसको अच्छे से करने लगा हूँ, तब दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़िए। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होगा ना, आप देख सब लेंगे, ये कोई फिल्म नहीं है जिसको आपको पूरा देखना ज़रूरी है। आपको इसको सीखना है, साधना है, एक्सपर्ट बनना है। इसलिए पहले देखिए, सीखिए, फिर आगे बढ़िए। ओके? तो जैसे ही आप ये सोचते हैं, ठानते हैं और सपना देखते हैं कि मुझे एक्टर बनना है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप जहाँ पे भी रहते हैं वहीं से तैयारी शुरू कीजिए। आप लोगों को वो स्ट्रगल ना करनी पड़े, इसी वजह से ये डीवीडी कोर्स, होम लर्निंग कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें डिटेल में सारी एक्सरसाइजेज दी गई हैं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फेस एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, आपकी वोकल क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डिक्शन कैसा होना चाहिए, फ्रेम में जब आप एंट्री करें या फ्रेम में आप रहते हुए एक्टिंग करें तो कैसे करें, लाइट का यूज़ कैसे करें, ये सारी बातें इसमें इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताई गई हैं। बस आपको करना ये है कि इस कोर्स को एक बार में पूरा प्लीज़ मत देखिए। एक चैप्टर को देखिए, उसको समझिए, फिर उसमें जो बताया गया है उसको प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको लगे कि हाँ ये काम मैं अब करने लगा हूँ एवरेज, दूसरे चैप्टर पे जाइए, देखिए, समझिए, सीखिए, फिर इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए। कुछ ही दिनों में, महीनों में आप देखेंगे कि आप ट्रेंड एक्टर की तरह, प्रोफेशनल एक्टर की तरह एक्टिंग करने लग जाएंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप नर्वस नहीं होंगे, आप बहुत अच्छे से परफॉर्मर हो जाएंगे। हाँ, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, डाउट आता है, दिक्कत आती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को उसी टाइम सॉल्व करेंगे, ये मेरा वादा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कोर्स को, जो कोर्स आपको करना है खुद के साथ, खुद के लिए, आपके सपने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक चटर्जी है और मैं थिएटर, टीवी और फिल्म्स का एक कलाकार हूं, एक एक्टर। अभिनय, एक्टिंग एक मैजिकल शब्द है, एक जादुई दुनिया जिसमें हम सब जाना चाहते हैं। उस दुनिया में जाकर हम खो जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है मित्रों कि एक्टिंग है क्या? क्या एक्टिंग कोई जन्मजात गुण है जो आदमी में होता है, या ये भी इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या वकालत की तरह सीखा जा सकता है? मेरा अनुभव यह है कि अभिनय सीखा जा सकता है और अभिनय सिखाया भी जा सकता है। अगर आप चाहें तो अभिनय सीखकर
अपने आप को एक फिल्म स्टार बना सकते हैं, थिएटर की दुनिया का कोई बड़ा कलाकार बना सकते हैं। तो फिर एक्टर बनने के लिए हम करें क्या? आज हम कुछ इन्हीं प्रश्नों पर विचार करते हैं। दरअसल एक एक्टर के रूप में हमारे पास सिर्फ दो ही औजार होते हैं, दो टूल। एक तो हमारा शरीर, जिससे हम कोई चरित्र बतलाते हैं। दूसरा हमारी आवाज यानी कि वॉइस, जिससे हम कोई चरित्र की आवाज को दर्शाते हैं। आवाज और शरीर से ही एक अभिनेता अलग अलग चरित्रों को फिल्म में, टीवी में या रंगमंच पर दिखलाता है। तो सबसे पहले नए एक्टर को अभिनय की दुनिया में आने के लिए इस लाइन पर आना पड़ेगा और उसको अपनी बॉडी और वॉइस के ऊपर काम करना पड़ेगा। वो क्या काम हो सकते हैं, क्या एक्सरसाइज हो सकती हैं, ये मैं आपको आगे बतलाऊंगा। ऑडियो विजुअल एक्टिंग कोर्स को क्यों बनाया गया, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये 2-3 सवाल तो हमारे दिमाग में आते ही हैं, किसी भी नए आदमी के दिमाग में। मैं आपको बताऊं, इस कोर्स को बनाने का विचार हमारे जो प्रोड्यूसर हैं, हमारी जो कंपनी है, उन लोगों ने मुझसे 1 साल पहले इस बारे में बात की थी। 1 साल यानी 12 महीने पहले, बल्कि इसके भी कुछ और पहले, 14 महीने पहले हमारे दिमाग में ये आया, हिंदुस्तान में लोग क्रिकेट की तरह एक्टिंग को भी एक धर्म की तरह मानते हैं, एक रिलीजन की तरह मानते हैं। आज की तारीख में आप देखिए, इंजीनियरिंग करने के बाद, डॉक्टरी करने के बाद, MBA करने के बाद आदमी एक्टिंग करना चाहता है, एक्टर को अपना आदर्श मानता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है एक्टिंग को। लेकिन सवाल ये कि हर के पास क्या वो सुविधा है? जब हम बार बार बात कर रहे हैं कि एक्टिंग सीखा जा सकता है, इसको सीखना पड़ता है, प्रोफेशनल बनने के लिए लगातार अभ्यास चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा, फिल्म इंस्टीट्यूट पूना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, या ऐसी ही कोई प्राइवेट संस्था जहां आप 2 साल 3 साल रहें, लाखों रुपया खर्च करें और अपने जीवन का 2 साल 3 साल पूरा सुबह से शाम तक दें, तब जाकर आप फील्ड में आने के लायक बनते हैं। हमारे यहाँ कई लोग मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से होते हैं, घर छोड़कर नहीं जा सकते, किसी के पिताजी रिटायर हो रहे हैं, किसी की माँ बीमार है, किसी के घर में बहन की शादी होनी है, वो घर का बड़ा लड़का या लड़की है, कैसे जाए? या तो वो किसी ऐसे आदमी को पकड़े जो ये काम जानता है और उसे सिखा सकता है। सवाल ये है कि उस आदमी की वास्तविकता या ऑथेंटिसिटी कितनी है, मार्केट वैल्यू क्या है, कैसे पता चले कि वो जो बता रहा है वो हमारे कैरियर में कितना काम आने वाला है। ऐसे कई प्रश्न हैं। हमें लगा कि अगर हम इस तरह का एक ऑडियो विजुअल कोर्स एक्टिंग का बनाएं, जैसे मैगजीन घर में जाती है और आदमी को घर बैठे दुनिया भर के बारे में पता चल जाता है, इस एक्टिंग कोर्स को आप अगर अपने पास रखेंगे, इसे बार बार देखेंगे, इसका रोज अभ्यास करेंगे, तो आपके पास ये सुविधा है कि आप खेत में काम करने वाले किसान हो, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो, आप गृहिणी हो या आप रिटायर्ड आदमी हो, आप कहीं भी हो, इस कोर्स को अपने घर पर देखकर एक एक अभ्यास को दोहराकर उसमें आप एफिशिएंट हो सकते हैं, पारंगत हो सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। इस कोर्स को बनाने के लिए बहुत लंबी रिसर्च चली, क्या क्या इसमें शामिल किया जाए। एक पूरी टीम इसमें लगी रही और इस टीम की मेहनत का परिणाम है हम आपके सामने ये कोर्स लेकर आए हैं, जो अपने आप में अनूठा है। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं। इस समय हमारे देश में तो दूर, पूरे एशिया और यूरोप में भी इस तरह का कोई ऑडियो विजुअल एक्टिंग कोर्स ना तो आपको देखने को मिलेगा, ना ही आप उसको खरीद सकते हैं। ये एकदम पहली बार हो रहा है और जब पहली बार चीज होती है तो वो इतनी नई होती है कि वो हमेशा दूसरों को आकर्षित करती है, उसका प्रभाव नया होता है। नई दुल्हन ज्यादा खूबसूरत लगती है, नया पैदा बच्चा ज्यादा खूबसूरत लगता है, नया खिला फूल बगीचे में सबसे अच्छा लगता है और पेड़ पे भी फुनगी पे आया हुआ हरा पत्ता सबसे पहले ध्यान खींचता है। इसलिए हमें लगा हम उन लोगों तक जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते समय नहीं दे सकते या लगातार घर से दूर जाकर इतना लंबा समय नहीं दे सकते, उन तक हम घर बैठे पहुंचे। हम उन्हें बताएं कि जो काम दूसरे कर रहे हैं आप भी अपने घर में बैठे से सीख सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, ये इतना आसान भी नहीं है, ये बोलने से नहीं होगा। मैं आपको जो एक एक एक्सरसाइज बताऊंगा उनको आपको बार बार दोहराना पड़ेगा। आप एक चैप्टर देखिए, एक चैप्टर में जितनी चीजें बताई गई हैं, एक्सरसाइज बताई गई हैं, उनको दोहराइए। आपको शुरू में मुश्किल होगी, आपसे नहीं होगा,
फिर धीरे धीरे आपको लगेगा हो रहा है लेकिन आधा हो रहा है, फिर तीसरी चौथी बार में आपको लगेगा हाँ कुछ होना शुरू हुआ, और आप जब इसको 10 बार कर लेंगे एक एक अभ्यास को तो आपको लगेगा हाँ अब आगे बढ़ना चाहिए। हो सकता है आपके दिमाग में कोई प्रश्न आए, कोई जिज्ञासा, कोई शंका है, घबराइए मत, हम आपके साथ हमेशा हैं। हमने ये कोर्स बनाया इसलिए है। आप ऑनलाइन पूछिए अपने सवालों का जवाब, नहीं तो आपके पास फोन नंबर है, आप फोन पे संपर्क कीजिए। हम 24 घंटे कभी भी आपके लिए उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि आपको काम सिखाना, आपको मार्केट में लाना, आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल एक्टर बनाना ही हमारे इस कोर्स का उद्देश्य है, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारी इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। हर चीज का इतिहास होता है। हम लोग इंसान हैं, हम लोग इस ग्रह पर कब आए, पृथ्वी पर जीवन कब शुरू हुआ, इसका भी इतिहास है। तो एक्टिंग का भी तो इतिहास होगा। एक्टिंग कब से शुरू हुई? मित्रों, जब से पृथ्वी नाम के इस ग्रह पर मानव जीवन आया, अभिनय तब से ही शुरू हो गया। आप कहेंगे नहीं ये गलत बात है, मैं कहूंगा नहीं ये सही बात है। आपने पढ़ा होगा पुराने जमाने में आदमी गुफाओं में रहता था, गुफाओं में रहता था और शिकार करता था। दरअसल अभिनय की शुरुआत यहीं से होती है। अब शिकार आ गया तो पुराने जमाने में तो कोई गैस होती नहीं थी, वही तरीका होता था, जानवर को रस्सी से बांध देते थे, नीचे आग जला देते थे, वो भूनता रहता था। अब एक हिरन को या एक जंगली बकरे को भूनने में 3-3.5 घंटे चाहिए, तो 3.5 घंटे क्या करें? तो जहां आग जलती है वहीं पर बूढ़े लोग, औरतें लोग पूछेंगे, अरे भाई आज गए थे, कैसे शिकार किया? तो जो शिकार करने गए थे वो अपनी कहानी बताएंगे। अब उस समय भाषा भी नहीं थी, तो कैसे बताएंगे? संकेतों से, शरीर के इशारे से, या ऊ आ ए हा हूं ऐसे कुछ साउंड्स होंगे। भाषा का विकास तो लाखों साल बाद हुआ, लेकिन अभिनय की शुरुआत भाषा आने के लाखों साल पहले हो गई। लोग उस आग के अलाव के इर्द गिर्द बताते थे कि हम कैसे वहां गए, हमने कैसे शिकार को देखा, हमने कैसे उसको मारा, कौन घायल हो गया। एक तरह से जो हो गया उसको री इनेक्ट करना, उसको पुनर्अभिनय करके, जीवंत करके बताना कि वास्तविकता में क्या हुआ था। तो देखिए, वास्तविकता से अभिनय का एक रिश्ता शुरू से जुड़ा हुआ है। यहां से ही डांस, क्योंकि बेसिक रिदम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये वहीं से आया। और ये कहां से आया? हमारे नब्ज से, हमारी पल्स रेट से, हमारी हार्ट बीट से। यहीं से पहले बीट आए हैं, धम धम धक धक। इसी के साथ पांव चलने लगे, इसी के साथ हाथ चलने लगे, इसी के साथ आंखें चलने लगी, इसी के साथ साउंड आ गया। एक अभिनय शुरू हो गया जिसमें आलेख है, जो घटना घटी है वो आलेख है। ये तो हुआ पाषाण युग या स्टोन एज में होने वाला अभिनय। आधुनिक रंगमंच या अभिनय की शुरुआत रंगमंच से होती है, क्योंकि रंगमंच सबसे पुराना फॉर्मेट है। उसके बाद फिल्म्स आती हैं, उसके बाद टेलीविजन आता है, उसके बाद वीडियो आता है। तो रंगमंच सबसे प्राचीन है। ईसा मसीह के पैदा होने के 500-600 साल पहले ग्रीस में, जिसको ग्रीक बोलते हैं, यूनान, वहां सबसे पहले रंगमंच आया। वहां हमारे हिंदुस्तान की तरह ही करोड़ों देवी देवता हैं। बरसात के देवता अलग, फसल के देवता अलग, आग के देवता अलग। तो डायोनीशियस करके एक देवता है। फेस्टिवल ऑफ डायोनीशिया एक उत्सव ईसा मसीह के पैदा होने के 600 साल पहले से होता है। तब देखने वाला कोई नहीं था। क्या करते थे? जैसे जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा निकलती है, जगन्नाथ जी की, बलभद्र की, सुभद्रा जी की प्रतिमाएं निकालो, एक रथ में लगाओ, और रथ को सब लोग खींच रहे हैं और भजन गा रहे हैं। ऐसे ही उन लोग डायोनीशियस की प्रतिमा को रथ पर लेकर पूरे शहर का चक्कर लगाते थे, नाचते थे, गाते थे। तभी एक व्यक्ति ने कहा, आज तुम लोग देखो, मैं करके बताता हूं। उस दिन से दर्शक और अभिनेता, स्पेक्टेटर एंड एक्टर का एक लाइन खींचा। वो पहला व्यक्ति जिसने कहा था मैं करके बताता हूं, आप देखो, वो दुनिया का पहला अभिनेता माना गया। उसका नाम थेस्पिस था, इसलिए एक्टर्स को थेस्पियन बोलते हैं। शुरू शुरू में इसमें धार्मिक कहानियां होती थी देवी देवताओं की, बाद में इसमें सामाजिक कहानियां जुड़ गई।
आर्थिक चीजें जुड़ गई, समाज के आडंबर जुड़ गए और समाज में जो होना चाहिए और जो हो रहा है इसका चित्रण अभिनय के द्वारा होने लगा। यूनान से होते हुए ये रोम पहुंचा, रोम से ये इजिप्ट यानी कि मिस्र पहुंचा और वहां से फिर ये पोलैंड, रोमानिया, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। हमारे यहां पाश्चात्य इतिहास से पुराना इतिहास है मित्रों। याद रखिए, सूरज पूरब से निकलता है और भारत पूरब में है, भारत पश्चिम पे नहीं है। इसलिए पूरब का इतिहास हमेशा पश्चिम से आगे रहा है। ईसा मसीह के 500 या 600 साल पहले नाटक शुरू हुए ग्रीस में। हमारे यहां ईसा मसीह के पैदा होने के 2500 साल पहले नाट्य शास्त्र लिखा जा चुका था। नाटक एक प्रकार था। नाटक, प्रकरण, प्रहसन, व्यायोग, मध्यम व्यायोग, डिम, वकार, समवकार, वीथी नाटकम, इतने प्रकार थे और ये सब लेखन के प्रकार थे। इनकी एक्टिंग स्टाइल अलग थी। वकार है तो मार्शल आर्टिस्ट आदमी ही एक्टिंग कर पाएगा, और अगर नाटक है तो जो वेदों का पाठ कर सकता है ब्राह्मण, वही उसका हीरो होगा। अगर प्रकरण है तो जो डांस जानती है और गाना जानती है वही हीरोइन हो सकती है। यह परंपरा हमारी फिल्मों में भी आई। याद कीजिए, हमारी फिल्मों में शुरू में आने वाले सभी कलाकार अपने गाने खुद गाते थे, चाहे वो कुंदन लाल सहगल हो, सुरैया हो या अशोक कुमार हो। और आज की तारीख में भी मिलेनियम स्टार अमिताभ बच्चन साहब गा ही रहे हैं बरसों से। यहां तक कि हमारे संजय दत्त साहब ने भी कुछ गाने गाए हैं, जबकि वो गायक नहीं है। और भी कई हीरो हीरोइन गाना गाते हैं। जूही चावला गाती हैं अच्छा गाना, रेखा अच्छा गाना गाती हैं, कुछ लोगों ने तो शास्त्रीय संगीत सीखा भी है। तो आप देख सकते हैं कि गाना गाना अभिनय का एक हिस्सा है। और शुरू में जब प्लेबैक सिंगिंग और रिकॉर्डिंग नहीं थी तो एक्टर स्पॉट पर शॉट देते हुए अपने गाने गाता था। जब रिकॉर्डिंग स्टूडियो नहीं थी और खुले में गाने को पिक्चराइज करना है, साजिंदों के साथ हीरो हीरोइन और कैमरामैन को कितना काम करना पड़ता होगा। रंगमंच के बाद हमारे यहाँ विदेशों की तरह तुरंत की तुरंत फिल्में आई। 1880 के आसपास ल्यूमिनर ब्रदर्स ने कैमरे का आविष्कार किया और उसके 10 साल बाद 1890 में यूरोप में सिनेमा पहला बना, जो शायद 12 मिनट की एक फिल्म थी। और वो फिल्म क्या थी? एक फैक्ट्री से निकलते हुए वर्कर, एक फैक्ट्री की छुट्टी हुई है और वर्कर्स बाहर निकल रहे हैं, बस यही 12 मिनट की फिल्म थी। और इसका प्रदर्शन अमेरिका में और रशिया में किया गया। उसके बिल्कुल 2 या 3 साल बाद हमारे यहाँ 1905 या 10 की बात थी, हिमांशु रॉय और दादा साहब फाल्के, 2 बड़े नाम आते हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों के गहने बेचे और लंदन गए, क्योंकि कैमरा वहीं मिलता था, रील वहीं मिलती थी, सब कुछ वहीं मिलता था। फिल्म मेकिंग समझने के लिए लोग लंदन गए। और दादा साहब फाल्के ने एक नाटक देखा था, एक सत्य हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र की कहानी जो सच बोलता है, तारामती उसकी पत्नी, आपने भी बचपन में पढ़ी होगी। वो नाटक उनको इतना अच्छा लगा कि वो लंदन गए, उन्होंने कैमरा खरीदा और जो पहली फिल्म बनी दादा साहब फाल्के की, ढूंढीराव दादा साहब फाल्के, वो फिल्म का नाम था एक सत्य हरिश्चंद्र। और उससे भारतीय सिनेमा का इतिहास शुरू होता है। उसके बाद उन्होंने 18 फिल्में और बनाई, ज्यादातर धार्मिक फिल्में ही थी, कालिया दमन, कृष्ण लीला इत्यादि। लेकिन उनके जीवन काल में दूसरे एक रियलिस्टिक फिल्म मेकर आ गए, वो थे हिमांशु रॉय। हिमांशु रॉय एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और लंदन जाके फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग सीख के आए थे। और प्रसिद्ध साहित्यकार, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर की जो नातिन थी, ग्रैंड डॉटर देविका रानी, उनके साथ मिलकर उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की, जो पहला स्टूडियो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का है। और शुरू से इस तरह से कॉरपोरेट की एंट्री हमारे इंडस्ट्री में होती है। उस समय सबसे पहला स्टार जो सिनेमा का आया, जो 20 साल तक मेगा स्टार रहा, वो थे अशोक कुमार। अशोक कुमार साहब के साथ साथ आपको मालूम है बाद के वर्षों में दिलीप साहब आए, वो बड़े एक्टर बने। फिर राज कपूर और देवानंद साहब आए। आज आपके पास वो मौके हैं कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप जो चीज चाहें हासिल कर सकते हैं। इसीलिए हमने कोर्स बनाया है एक्टर बनने के लिए, एक्टिंग करने के लिए। इस कोर्स में बताई हुई चीजों को आप घर बैठे अप्लाई कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जो समस्याएं हैं हमसे पूछिए और आप भी फिल्म एक्टर बनने की दिशा में अपने कदम अभी से ही आगे बढ़ाना शुरू कीजिए। प्रोफेशनल एक्टर वो होता है जिसका अपने काम के ऊपर पूरा नियंत्रण होता है। देखिए,
लोगों को बड़ा आसान लगता है कि हम जाएंगे और डायलॉग बोल के चले आएंगे। ऐसा है नहीं। आपको फिल्म एक्टर बनना है ना, तो आपको स्विमिंग भी आनी चाहिए, आपको हॉर्स राइडिंग घुड़सवारी भी आनी चाहिए, आपको स्टंट भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट आना चाहिए, आपको मॉडर्न मूवमेंट्स या डांस आना चाहिए, आपके अंदर रिदम का सेंस होना चाहिए, और परिस्थिति और स्थिति के हिसाब से डायरेक्टर जो आपसे मांग कर रहा है, आप चरित्र के हिसाब से उतना पेश कर पाए, ये सबसे बड़ी बात होती है। प्रोफेशनल एक्टर हमेशा निर्देशक की मांग पर चलता है। बड़े से बड़ा एक्टर निर्देशक को मानता है, क्योंकि वही हमेशा जहाज का कप्तान होता है। उसको मालूम है फ्रेम क्या है, उसको मालूम है एडिट होने के बाद अगला शॉट कहाँ लगेगा। इसलिए एक्टर का काम मांग के हिसाब से आपूर्ति। तो एक एक्टर को दुख के सीन में बहुत दुखी भाव से अपने आप को दुखी करना पड़ेगा, भले ही उसका मन बहुत खुश हो। और हो सकता है कि आपका मन बहुत खुश हो और उसी दिन आपको शॉट दिया गया है कि आपको रोने धोने का सीन करना है, तो आपको रोने धोने का सीन भी उतनी ही कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है जिसमें कई एक्टर चूकते हैं जिंदगी भर और उस कारण बड़े अभिनेता नहीं बन पाते, वो है टाइम की पंक्चुअलिटी। फिल्म की शूटिंग सुबह 5 बजे भी हो सकती है, 7 बजे भी, और रात के 10 बजे भी। आपको उस हिसाब से अपने आप को फिट रखना पड़ेगा, आपको रोल के हिसाब से ताजगी के साथ अपना काम करना पड़ेगा, और दर्शकों की कल्पना को, दर्शकों की भावनाओं को संतुष्ट करना पड़ेगा। और जब तक दर्शक की ताली और बॉक्स ऑफिस पर दिया हुआ उसका पैसा नहीं आएगा, आप अगला काम नहीं कर पाएंगे। बर्फी में प्रियंका का रोल देखिए। प्रियंका चोपड़ा एक बहुत ही ग्लैमरस अभिनेत्री हैं और उनका ग्लैमर छुपाया नहीं छुपता है, और ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें उनके ग्लैमर को छुपा के ही उनसे अभिनय करवाया गया है। इसका मतलब मानसिक रूप से एक विकलांग या रिटार्टेड जो वयस्क होता है, उसकी मनस्थिति कैसे होती है, वो किन बातों पे दुखी हो जाता है, किन बातों पे खुश होता है, उसमें एक मासूमियत भी होती है। एक समझदार आदमी को मासूम होने का अभिनय करना कितना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रोफेशनल एक्टर जब इसको दर्शक के सामने प्रस्तुत करता है, देखने वाले को ये लगता है कि ये पहले से इसकी कोई रिहर्सल नहीं हुई, ये बताया गया नहीं है, बल्कि ऐसा ही होता है। जब दर्शक अपने आप को उस वास्तविकता से जोड़ने लगता है, तो अभिनय की कल्पना लोक में, फैंटेसी में वो खो जाता है। आप देखेंगे कि कई फिल्म एक्टर भी ऐसे हैं जो अपने रोल को ऐसा करते हैं कि आपको लगेगा कि ये कैरेक्टर ही ऐसा है। अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे अभिनेता जब स्क्रीन पर रोते हैं, तो भले ही वो ग्लिसरीन के आंसू लगाकर रो रहे हों, लेकिन हॉल में बैठा हुआ हर आदमी सचमुच में रो रहा होता है। मानवीय संवेदनाएं, सुख, दुख, करुणा, हास्य, ईर्ष्या, ये जो नवरस हैं, ये अफ्रीका का इंसान हो, अमेरिका का इंसान हो, या बॉम्बे का या बैतूल का, ये मूल आदिम भाव है जो हर एक के अंदर है। अगर एक्टर देखने वाली ऑडियंस के अंदर इन भावों को जगा पाता है, वो प्रोफेशनल एक्टर है। कई उदाहरण आप फिल्म एक्टिंग में देख सकते हैं जहां आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज एक्टिंग, अभिनय, अच्छा अभिनय क्या होता है। मैं आपको 2-3 उदाहरण दे सकता हूं। एक एक्टर को बहुत तैयारी के साथ उसमें उतरना पड़ता है। याद करें, अगर श्याम बेनेगल साहब की पुरानी फिल्म मंडी एक आई थी, उसमें शबाना आजमी ने कोठे की तवाइफ का रोल किया था। शबाना आजमी जुहू बांद्रा में पैदा हुई हैं और बहुत ही अभिजात वर्ग में रही हैं और उर्दू शायरी से बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं। FTI की ग्रेजुएट हैं। अब कोठे की तवाइफ कैसे व्यवहार करती है, इसके बारे में सोचना एक अलग बात है, लेकिन उसको वास्तविक रूप से करना एक अलग बात है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि शबाना आजमी 15 दिन तक कोठों में जाकर ऑब्जर्व करती रही, उनका लहजा कैसे होता है, उनकी जो मेन तवाइफ होती है, जो पैसा लेती हैं, वो सुपारी कैसे काटती है, उसके पान चबाने का अंदाज और थूकने का तरीका क्या होता है, जब वो भौएं उठाती है तो कैसे देखती है कुटिल भाव से। याद करें, पिछले कुछ वर्षों में रवि चोपड़ा, BR चोपड़ा बैनर की एक फिल्म आई थी बागबान। बागबान फिल्म में जो क्लाइमेक्स शॉट है, जिसमें अमिताभ बच्चन अपने बेटों को एक तरह से डांट रहे हैं इनडायरेक्टली, पुरस्कार लेते हुए, और 2 पीढ़ियों के बीच का अंतर बताते हैं उपन्यास के ऊपर अवार्ड मिलने के बाद। स्क्रीन पर वो 9 मिनट का शॉट है। 9 मिनट का शॉट उन्होंने सिंगल टेक दिया है, और पर्दे पर हमने हेमा जी को
और सामने क्राउड को बैठे देखा है, लेकिन दरअसल जब वो शूट हुआ था तो वो मास्टर में अलग हुआ था और क्लोजअप में अलग हुआ था। उस समय सिर्फ कैमरामैन, डायरेक्टर और अमित जी वहां थे। प्रोफेशनल एक्टर ये होता है, अपने शब्दों पर, भाषा पर, भावना पर पूरा नियंत्रण रखते हुए कैसे उसको एक वो वास्तविकता का पुट दे सकता है, ये बताती है कि अच्छी एक्टिंग क्या होती है। और भी पुराने आपको उदाहरण मिल सकते हैं। बलराज साहनी साहब को 2 बीघा जमीन फिल्म में रिक्शा चलाने वाले का रोल करना था। रिक्शा वो नहीं जो पैडल मारता है, रिक्शा वो जिसको आदमी खींचता है, कलकत्ता के रिक्शे। उसके लिए वो 1.5 महीने रिक्शा वालों की बस्ती में जाके ही रहे थे। मतलब कहने का यही है कि ऊपर से एसी कमरों और कारों में बैठकर घूमने वाले स्टार्स सड़क पर धूप पे शॉट देते हैं, छोटे से गिलास में कट चाय पीते हैं और जो खाना यूनिट का आता है उसके साथ खाकर काम वो करते हैं जो निर्देशक चाहता है। वो काम में मास्टरी, काम में जैसे घुड़सवार को मालूम है कि घोड़े को कब उचकाना है, कब एड़ लगानी है और कब दौड़ाना है और कब रोक देना है। रोल घोड़ा है और एक्टर घुड़सवार है। अगर वो नियंत्रण आ गया, दुनिया की हर डर्बी रेस आप जीत सकते हैं।